दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू की तैयारी भी कर ली है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों लगातार गिरा, आज भी इसमें गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से फिर एक इसको अच्छा सा सपोर्ट मिला है। क्या एक बॉटम बन गया, यहाँ से खरीदारी की संभावना बनेगी या फिर बाजार में अभी भी गिरावट का जोर बाकी है और ऐसे में स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला किया है जो आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है। ऐसे में क्या सारे स्टॉक कमाल करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी बाज़ार ऊपर के लेवल से नीचे देख सकते हो काफ़ी गिरा है, क्योंकि इंट्राडे में 80,646 तक चला गया था बाजार और क्लोजिंग 80,100 के आसपास रही है। इसका मतलब यह है कि गिरावट भले 117 पॉइंट की हो लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो कम से कम यहाँ पे आपको 550 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और नतीजा ये कि जो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़े थे वो वापस नीचे भी आए। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में गिरावट और बड़ी थी, 39,777 के स्तर पे करीब 232 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.5% गिरा निफ्टी एनर्जी। और इस वजह से सुजलॉन में भी तेज़ी जो बनी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। वैसे स्टॉक की शुरुआत सुबह निगेटिव हुई 67.30 पर, कल की क्लोजिंग 68.56 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 66.10 का लो बना दिया, यानी 66 के स्तर तक स्टॉक गया लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई जिसके दम पे 69.94 का इसने हाई बनाया, यानी लगभग 70 के आसपास स्टॉक फिर से जाता हुआ दिखाई देगा। एक ही दिन में काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 68.88 के आसपास जहाँ पे 0.47% की तेज़ी थी। तो गिरते बाजार में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, इस बात का सबूत है कि स्टॉक अपने बॉटम को पार कर चुका है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इससे पहले 8 अक्टूबर को भी इसने 66 का लो बनाया था और आज भी बिल्कुल 66 का लो बना और वहाँ से बाउंस बैक देगा। अब आप देख सकते हो कि उस दिन भी 66 का लो बनाया लेकिन जो आप देखें जो हाई था वो 74 के आसपास था। और इसी तरह से अगर आप देखें तो आज भी इसने 66 का लो जरूर बनाया लेकिन हाई 69 के ऊपर था। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 66 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से खरीदारी के लिए एक मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर एक पेनल्टी लगी है। तो ये पेनल्टी जो लगी है आप देख सकते हो कि यह कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हैदराबाद डिपार्टमेंट की तरफ से, तो देख सकते कि हैदराबाद तेलंगाना कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन ये पेनल्टी की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। करीब 4,158 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। ये अमाउंट तो बहुत छोटी है लेकिन पेनल्टी होती है। तो देख सकते कि 22 अक्टूबर 2024 को ये ऑर्डर पास किया गया है। तो ये जो ऑडिट किया गया था उसमें देखो कि CGST एक्ट 74 के तहत 2017 के अंदर इनके अकाउंट में कुछ कमी रह गई थी और इसी को लेकर ये इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो देख सकते हो कि हो सकता है अकाउंट में कोई हल्की सी कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से पेनल्टी की अमाउंट छोटी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि जानकारी एक्शन को देनी होती है। हर छोटी बड़ी पेनल्टी भले वो 1 रुपये की पेनल्टी क्यों ना हो, जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI की तरफ से यहाँ पे 10 गीगावाट के बिड लाने की तैयारी की जा रही है। तो देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक का जो टारगेट सेट किया गया सरकार का, उसको पूरा करने के लिए 10 गीगावाट के बिड लाए जाएंगे। यह चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है RP गुप्ता, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। यहाँ पे देखो कंपनी करीब $7.7 बिलियन के मिक्स यहाँ पे सोलर विंड और बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की तरफ से टेंडर जारी होंगे जिसमें विंड के टेंडर भी होंगे। तो कुल मिला के देख लो कि सुजलॉन के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी रिसेंटली ही इन्होंने सरकारी कंपनी का टेंडर जीता NTPC का, अब ये फिर से देख लो कि काफ़ी बड़े टेंडर लाने की तैयारी हो रही है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर लाएंगे जिसमें सुजलॉन हिस्सा ले सकती है और टेंडर मिल सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या इंडिया इस समय बड़ी साइज़ के लार्ज साइज़ के विंड टर्बाइन को वेलकम करने के लिए तैयार है? क्योंकि ग्लोबली लेवल पर देखें तो इस समय 26 मेगावाट की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन चाइना में लगाई गई है।
और अभी इंडिया के अंदर तो देख लो कि 3 मेगावाट के आसपास के विंड टर्बाइन होते हैं, लेकिन वो 26 मेगावाट तक पहुंच चुके। चाइना की फर्म ने ये बनाई है। वैसे अदानी ग्रुप की तरफ से भी 5.2 मेगावाट के विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए गए हैं गुजरात में खवड़ा में। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी, सैनीविजन और दूसरी और कंपनियां हैं जो इस समय 3 मेगावाट के ही विंड टर्बाइन इंस्टॉल करती है और मैन्युफैक्चरिंग उनकी फिलहाल 3 मेगावाट सीरीज तक ही है। लेकिन चाइनीज़ कंपनियां बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने 26 मेगावाट तक की बड़ी और एक जॉइंट और लार्ज यहाँ पे विंड टर्बाइन ऑलरेडी इन्होंने बना दी है, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में बिजली का निर्माण कर सकते हैं। अभी पूरे ग्लोबल मार्केट में तो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बड़ी विंड टर्बाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, जिसमें गोल्ड विंड 16 मेगावाट की यहाँ पे इन्होंने विंड टर्बाइन बनाई है। यूरोपियन कंपनी वेस्टास ने 15 मेगावाट की विंड टर्बाइन ऑलरेडी बना दी है। जी विंड एनर्जी की तरफ से 14.7 मेगावाट की विंड टर्बाइन बनाई गई है और सीमेंस गैमेसा की तरफ से 14.7 मेगावाट की विंड टर्बाइन का निर्माण कर लिया गया है। तो अभी बहुत बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन बननी शुरू हो चुकी है। जल्द ही सुजलॉन भी इसमें तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जितनी बड़ी टर्बाइन की साइज़ होगी उसके हिसाब से बिजली का निर्माण भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि सेम लोकेशन के ऊपर ज़्यादा बिजली निर्माण कर सकते हैं। एक विंड टर्बाइन जिसकी साइज़ कम है उससे कम बिजली प्रोड्यूस होगी, जबकि उसी जगह पे अगर बहुत बड़ी लार्ज साइज़ की विंड टर्बाइन इंस्टॉल की जाए तो उससे ज़्यादा बिजली का निर्माण हो पाएगा। बहुत सारी कंपनियां जो अब अपनी साइज़ बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय आप देख रहे हैं 1990 में अगर आप देखें तो 1.5 में के मेगावाट के आसपास ही विंड टर्बाइन हुआ करती थी, वो 3 मेगावाट तक पहुंची है। अब आने वाले समय इसकी साइज़ को और बढ़ाने पे तैयारी की जाएगी। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी के पास 3 मेगावाट सीरीज़ के मल्टीपल ऑर्डर है। बहुत सारे लगातार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड भी देखें तो अभी 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो आने वाले समय साइज़ बढ़ती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय सुजलॉन भी अपनी साइज़ को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी के सीईओ नरेश मनसुखानी का कहना है कि आने वाले समय में इंडिया में भी ऑफशोर विंड के लिए नई विंड टर्बाइन बड़ी साइज़ में बनती हुई दिखाई देगी। 2026 तक हम काफ़ी बड़ी मात्रा में विंड टर्बाइन बनती हुई दिखाई दे सकते हैं, यानी 5.5 मेगावाट तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। स्पेशली सुजलॉन एनिवेशन की तरफ से बड़ी विंड टर्बाइन आ सकती है। तो ये आशा व्यक्त की है जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से, यानी सुजलॉन जल्द ही अपनी साइज़ को बढ़ा के 5 मेगावाट तक कर सकते हैं। तो आने वाले इसमें मार्केट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान भी कर दिया है। तो कंपनी देख सकती है 28 अक्टूबर 2024 को अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है और फिर शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुजलॉन में भरोसा करने के लिए जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है FI का। FI इस स्टॉक पे पूरा लगातार निवेश अपना बढ़ा रहे हैं। FI का भरोसा बना हुआ है पिछले कई समय से। देख सकते हैं सितंबर 2023 में मात्र 10.88% की उनकी होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 17.83% हो गई। मार्च आते आते ये 19.57% तक पहुंच गई और जून 2024 में 21.53% की होल्डिंग हुई और सितंबर 2024 में ये 23.72% हो चुकी है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि पिछले एक साल में FI ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा कर दिया है और FI सुजलॉन में पूरा भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी का निवेश घट रहा है तो वो है जनरल पब्लिक का। सितंबर 2023 में उनकी 65.99% की होल्डिंग थी, जो घट के सितंबर 2024 में 54.02% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो लगातार FI खरीद रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।